नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक क्वेश्चन जो लगातार कमेंट बॉक्स में लिखा जा रहा था कि क्या इस विपरीत परिस्थिति में जो ये स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, जहां पर एक तरफ आप देखिए कोविड का कहर है, वहां पर केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टियों का एकजुट होना और केंद्र सरकार को निशाने पर रखना, और इस पर कई एस्ट्रोलॉजर्स की भविष्यवाणी की क्या मोदी जी यहाँ पर रिज़ाइन करने वाले हैं। मैंने बहुत सीरियसली इस टॉपिक को लिया है और इस टॉपिक में जो मैं बोलने वाला हूं इसको आराम से समझ लीजिएगा। देखिए, लाइफ में अच्छाई और खराबी जो चीज़ें होती हैं सभी के लाइफ में होती है। आपका भी अच्छा टाइम चलता होगा और कभी कभी हम लोग का समय जो होता है वो भी खराब हो सकता है, लेकिन मेरी भविष्यवाणी यहाँ पर है और इसको मैं खुला चैलेंज देता हूँ उन सभी एस्ट्रोलॉजर्स के लिए जिन्होंने ये बोला है कि इमरजेंसी भारत में हो जाएगी और माननीय मोदी जी को रिज़ाइन देना पड़ेगा। चैलेंज देता हूँ मैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इसके पीछे मैं इमोशनल व्यू नहीं दे रहा हूँ, इसके पीछे एस्ट्रोलॉजिकल व्यू दे रहा हूँ। माननीय मोदी जी का जो खराब समय था वो 28 मई से लेकर जुलाई, मतलब 28 मई तक ऑलरेडी मैंने पहले भी बता दिया था कि 28 मई तक का जो टाइम है मोदी जी के लिए अच्छा नहीं है, जिसको एक्सटेंड किया था मैंने लगभग 15 जून 17 जून के आसपास तक मैंने एक्सटेंड किया है। तो अच्छा समय भी हमें देखना चाहिए और ख़राब समय आए तो उससे निपटना भी आना चाहिए। माननीय मोदी जी अगर अभी नहीं कुछ बोल रहे हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जनता यहाँ पर नहीं देख रही है। अभी यहाँ पर जो उनकी लगन कुंडली चल रही है, उस लगन कुंडली में दशा चेंज हो रही है और दशा चेंज होने के कारण 500% मैं श्योर यहाँ पर हूँ कि ये दशा इनके लिए काफ़ी अच्छी बीतेगी। हालांकि देखिए, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हो गई है या उत्पन्न कराई गई है और विरोधियों को कमेंट करने का मौका मिल रहा है, विरोधियों को केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाने का मौका मिल रहा है। आरोप लगाना बहुत आसान है, आरोप तो कोई भी किसी पर लगा सकता है। और उस समय में आप ये बताइए, मेरे इस क्वेश्चन का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। विशेष रूप से वो लोग जो एंटी मोदी वाले हैं उनसे मैं ज़रूर ये पूछना चाहता हूँ। मैं पॉलिटिकल प्रेडिक्शन यहाँ पर ज़रूर कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं उन सभी को चैलेंज देता हूँ, ना ही इमरजेंसी आएगी इंडिया में और ना ही माननीय मोदी जी रिज़ाइन करने वाले हैं। पूरे 5 साल तक ये सरकार चलने वाली है, सवाल ही नहीं पैदा होता है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दशा अब मोदी जी की सही होने वाली है। जो खराब समय था अब ख़त्म होने वाले हैं, अब ठीक समय आएगा। और मेरा क्वेश्चन आप सभी लोगों से है, जो लोग ये बार बार बोलते हैं कि 70 साल कांग्रेस ने जो राज किया था, अगर उसका इफेक्ट, अगर कांग्रेस ने जब सही टाइम पर अगर सही काम की होती तो आज 10 साल या 12 साल के शासन में, यानी अभी 7 साल हुआ है मोदी जी को आए हुए, 7 साल में मोदी जी ने 70 साल से ज़्यादा काम इन्होंने करके दिखा दिया। और जिस तरीके से कोविड में इन्होंने लड़ा है वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। ये निश्चित रूप से इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और अगर नहीं किया तो बताइए, ऑक्सीजन की दिक्कत थी, ऑक्सीजन को पूरा किया। इससे पहले कांग्रेस की सरकार कहाँ थी जहाँ पर इन्होंने पूरा नहीं किया था। अब हम बात करते हैं कांग्रेस की क्या कुंडली कहती है और हमारे भारत की कुंडली क्या कहती है और माननीय मोदी जी की क्या कुंडली कहती है। देखिए, हमारे वृष लगन की कुंडली, हमारे भारत देश के वृष लगन की जो कुंडली है उसमें अभी जो दशा चल रही है 17
जुलाई तक का जो टाइम है थोड़ा सा कष्टप्रद है, थोड़ा सा ये कष्टप्रद है। और 17 जुलाई तक की जो केस है, जैसे मैंने बताया है कि 17 जुलाई के आसपास, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि रेड अलर्ट 10 फरवरी से स्टार्ट होगा, 26 मई तक एंड होगा, और 26 मई के बाद ये 3 जून तक मैंने कुछ रिकैलकुलेट करके अपडेट कर दिया था, जिस समय ये कम होने लगेगा। 4,10,000 का जो केस था, 1,94,000 कल था, और धीरे धीरे ऑब्वियस सी बात है कि लगातार तो गिरेगा नहीं, कभी कुछ बढ़ेगा फिर गिरेगा, और ये धीरे धीरे ये सही डायरेक्शन पे आ रहा है। और मैं जहां तक कैलकुलेट कर पाया हूँ, 17 जुलाई के आसपास तक बहुत जगह ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, और अनलॉक होने की प्रक्रिया भी जून में आप देखिएगा। इस भविष्यवाणी को भी कोई गलत नहीं कर सकता है, निश्चित रूप से ये होगा। और यहाँ पर जो माननीय मोदी जी की कुंडली है, सवाल ही नहीं पैदा होता, दोबारा मैं बोलता हूँ, कि वो रिज़ाइन कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, और ना ही उन पर कोई निगेटिविटी करेगा। जो निगेटिव टाइम था उसमें निगेटिव हो चुका है, अब पॉजिटिव टाइम आ रहा है। और जब पॉजिटिव टाइम आएगा, इनको या विपक्षी पार्टियों को जो भी बोलना है वो बोले। उसके लिए आपको बस आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर काम किए होते तो ऐसी नौबत नहीं आई होती। अगर कांग्रेस ने 70 साल में जो आरोप लगाते हैं, मैं तो खुला चैलेंज बोलता हूं, कांग्रेस पर खुला आरोप लगाता हूं यहाँ पे, और उनके जो समर्थक लोग हैं उन्होंने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना चाहिए कि उन्होंने क्या किया, आज तक उन्होंने क्या किया। अगर मोदी जी लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं, मैं उनको ऑनेस्ट प्रधानमंत्री के रूप में देखता हूँ। ऑनेस्ट इसलिए हैं कि वो अपना एक पैसा गवर्नमेंट का जो होता, खाने तक का भी पैसा ये डाल देते। बाकी कौन कैसा काम किया है आप देखिए। गांधी फैमिली जो थी, सभी लोगों ने अपने अपने मतलब के लिए काम किया। इसके अलावा आप बात कीजिए दूसरी पार्टी की, मैं केवल एक ही पार्टी की नहीं बात कर रहा हूँ। जो लोग अपने होते हैं वो दूसरे को लाभान्वित करने की कोशिश होते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार हो, चाहे बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार हो, सभी लोग अपना केवल भला करना चाहते हैं। आप माननीय मोदी जी के भाई लोगों को देख लीजिए, उनके परिवार को देख लीजिए, कितना फ़ायदा उठा दिया। आप योगी जी के परिवार को देख लीजिए, योगी जी के भाई को देख लीजिए, बहन को देख लीजिए, आज भी फूल बेचते हैं। मैं तो गोरखपुर से बिलोंग करता हूं, मैं जानता हूं क्या रियलिटी है। तो ऑनेस्टी, और मुझे ये भी पता है कि कलयुग चल रहा है, ऑनेस्टी में थोड़ा सा टाइम लगता है, और ख़राब चीज़ें तो वैसे भी जल्दी नकारात्मक चीज़ों पे वो हो जाता है। तो अभी मैं आपको जाते जाते केवल यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि रिज़ाइन नहीं करेंगे, और ये कार्यकाल पूरा 5 साल का करेंगे। और 2024 में क्या होगा, ये थोड़ा मुझे रिसर्च अभी करना पड़ेगा, 2024 में क्या घटना घटित होगी। क्योंकि जब गोचर बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। लेकिन जिस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर जो 2 चीज़ें हुई हैं, आप लोगों को मानना पड़ेगा इस चीज़ को, ना ही डोनाल्ड ट्रंप हारने वाले थे, और ना ही यहाँ पर बंगाल में बीजेपी हारने वाली थी। लेकिन कोविड का कहर इस तरीके से फैला, लोग वर्तमान केंद्र सरकार को, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो चाहे मोदी जी हो, उन्हीं को दोषी मान लिया। बाकी लोग तो मतलब ऐसे आप कहिए इतने धुले हुए हैं कि उनके ऊपर तो कोई दाग ही नहीं है। और सारा आरोप केंद्र सरकार पे लगा देना, केवल मोदी जी को आरोप बना दीजिए, आप लोग मोदी जी को आरोपी बना दीजिए, और बाकी कोई काम मत कीजिए। और केवल गालियां जो लोग देना चाहते हैं वही, ये गलत चीज़ें हैं। जो गलत चीज़ें उसका कभी भी फेवर नहीं करना चाहिए। आप देखिए, चीज़ों को समझिए। और एस्ट्रोलॉजिकली समय जो खराब समय था मोदी जी का, वो खराब समय खत्म हो रहा है। और डेट नोट कीजिएगा, 17 जुलाई के बाद कहर ना बरसा दिए मोदी जी तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। 17 जुलाई से विरोधियों पर हावी होना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी बैकफुट पे हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ों पे अभी वो कैसे लड़ाई कर सकते हैं, किसी से क्यों रिप्लाई करेंगे। अभी कहीं प्रॉब्लम किसी को कोविड का है, वो मीटिंग करके उसको सॉल्व करेंगे या उनके बातों का रिप्लाई करेंगे। तो फिर मैं यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि
कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से लिखिएगा और मैं प्रत्येक प्रतिक्रिया का उत्तर भी दूंगा। और आपसे जो आपके जो कुछ क्वेश्चंस है, कई लोगों ने निफ्टी के लिए पूछ रहे हैं। निफ्टी का 11,000 लेवल नहीं अभी आया है, 14,000 लेवल मैंने बताया था, अपडेट किया था। 14,000 लेवल जैसे ही अगर टूटेगा तो वो नीचे की ओर आएगा। 14,000 लेवल को रिस्पेक्ट ये मार्केट ने किया है। अब ये 16,000 के आसपास ऊपर की ओर बढ़ना प्रारंभ कर दिया, अब ये ऊपर ही जाएगा। इसके नीचे आने की प्रोबेबिलिटी खत्म हो गई, क्योंकि जो रेड अलर्ट था इसी में गिरना था और रेड अलर्ट का टाइम अब खत्म हो चुका है लगभग। और धीरे धीरे 3 जून के बाद ये और तेजी से कम होंगे केस और अनलॉक अब होने वाला है। अब चीज़ें फिर से स्टार्ट होने वाली है। स्कूल कॉलेज के लिए भी लोगों का बार बार कमेंट बॉक्स में आ रहा था, तो मैं बता दूं स्कूल कॉलेज भी अब जल्दी खुलेंगे और इसका जो टाइम होगा ये जुलाई अगस्त के आसपास हायर सेक्शन खुलना स्टार्ट हो जाएगा। और तब तक कोविड के केस भी, क्योंकि 17 जुलाई मैं डेट लेके चल रहा हूँ, 17 जुलाई तक जब तक नहीं ये कोविड के केसेस कम होंगे तब तक अच्छा है कि ये चीज़ें ना हो। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट अभी तक नहीं गिरी, कब तक गिरेगी बार बार अपडेट कर रहा हूँ। जब भी मैंने बताया ना, मेरा दुर्भाग्य इसमें है कि जब भी मैं प्रेडिक्शन करता हूँ उस समय कोविड आ जाता है, और जब कोविड आता है तो कौन चाहेगा सरकार गिर जाए। जो भी सरकार गिराना चाहेगा या गिरने आने की कोशिश करेगा उसको पता है कि वर्तमान चीज़ को हैंडल करने में परेशानी हो सकती है, क्योंकि पुरानी सरकार ने इतनी तहस नहस कर दी कि वो सरकार का गिरना थोड़ा मुश्किल था। तो 2 बार प्रेडिक्शन किया और इत्तेफाक से दोनों बार कोविड आ गया। तो मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, इस पर कोई टिप्पणी नहीं दूंगा महाराष्ट्र सरकार पे। और अगर कुछ ऐसा आता है आगे की ओर तो मैं ज़रूर इसको यूट्यूब पे आकर अपडेट करूंगा। और मेरा अभी जाते जाते यही है कि अनिल देशमुख जी पर जो आरोप लगे हैं और वो सिद्ध हो जाए तो महाराष्ट्र सरकार अपने आप वहाँ पर गिरने की स्थिति में आ जाएगी। हमें वेट करना चाहिए, कोई डेट का ऐलान अभी मैं नहीं करूँगा। अभी के लिए इतना ही। अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओम नमः शिवाय।